जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे भर्ती 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट नंबर देख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर न है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और रेलवे स्पेशल है। तो बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सुमेलित नहीं? हरभजन सिंह कबड्डी से संबंधित नहीं, पहला ही गलत हो गया। हरभजन सिंह को कौन नहीं जानता? यह क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, स्पिनर, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो ये इनका संबंध क्रिकेट से है, तो यही गलत हो जाएगा। यही जोड़ा जो है सही नहीं बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी भाई साहब किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि जीआई टैग यानी कि इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि ग्रो इसका भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत हिंदी में इसको कहते हैं। टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो सर्वप्रथम जीआई टैग भारत के किस उत्पाद को दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम भारतीय जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग को जीआई टैग सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है MICI। MICIR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जो जवाब है वह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो अगला प्रश्न कहता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? तो देखिए भाई साहब, जो आरबीआई के गवर्नर में जो चित्र है वह रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड इन किनके द्वारा लिखी गई? तो जो इनमें से है वो किसने लिखा नीचे दिए गए में से? तो जो ए बेटर इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड जो है वो ANR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? NR नारायण मूर्ति इसके लेखक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो देखिए भाई साहब, पर्यावरण और विकास यानी कि आगे की और फ्यूचर में जानकारी के लिए जो सम्मेलन होते हैं उसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि ऑप्शन सी नंबर दे रखा है, अर्थ समिट सम्मेलन जो दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो भाई यह और किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जो है कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। कवि प्रदीप जो है इस नाम से ये बहुत विख्यात है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 9 कहता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भाई साहब, समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में की। कब? 1498 ईस्वी में।
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की, जो कि एक पुर्तगाल की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यह भी बता दें, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बढ़ते हैं अगले 1414 में, 1414 ईस्वी में की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 10 कहता है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, ये कहना है आपको, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है। तो देखिए भाई साहब, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि एकदम सही है, ये कतई भी गलत नहीं हो सकता। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। जबकि भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। लेकिन विश्व का शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की। तो भाई साहब, जो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो देखिए ब्लू बुक जो है यूके के सरकार द्वारा आधिकारिक रिपोर्ट है, यह एकदम सही है। और ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, ये भी सही है, को दर्शाती है। और ग्रे बुक जो है जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को दर्शाती है, ये सभी सही है, यानी कि ये तीनों। तो डी ऑप्शन जो है वो लिखा है ये सभी, आप गौर से देखो तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सभी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। कौन, स्नेहलता श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भाई साहब आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं। तो देखिए फिनलैंड की राजधानी जो है होलांस्की है, हेलांस्की है, एकदम सही है। और बेलीविया की राजधानी लापाज है, लापाज। और यूक्रेन की राजधानी क्यू है। जबकि इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, बल्कि क्या है, अदिस अबाबा। क्या है, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। अबाबा हो गया, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा जो है किसकी, इथोपिया की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत मरणोपरांत, यानी कि जो नीचे दिए गए उनमें से मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो देखिए भाई साहब, जो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको ही प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को ही मरणोपरांत भारत का सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। तो देखिए भाई साहब, जो ये प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कहता है आर्ट ऑफ लिविंग। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ जो लिविंग नामक पुस्तक है, इसके प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो इसके ये है श्री रविशंकर जी हैं। कौन, श्री रविशंकर, यहाँ पर डबल बार श्री लिख गया है, तो आप एक को इग्नोर कर दीजिए। श्री रविशंकर जी जो हैं इसके प्रस्तावक कह लीजिए या प्रचारक, दोनों हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 17 कहता है कि किसके अंतर्गत कौन लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान तैयार करता है। तो देखिए भाई साहब 17 नंबर प्रश्न जो है, एथनोग्राफी ही ऐसा लिखित दस्तावेज है
जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, यानी कि वो कितना ऊंचा होता है? केंद्र में 5 फीट ऊंचा होता है। कितने? 5 फीट, जो कि ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए सजन सजन प्रकाश, या इनका नाम ओरिजिनल है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो है किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो है प्रसिद्ध भारतीय तैराकी हैं। प्रसिद्ध भारतीय जो है तैराक हैं, जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। 1969 में शुरुआत हुई। और सर्वप्रथम किसे मिला? सर्वप्रथम मिला, फर्स्ट मिला देविका रानी को। किसे? देविका रानी को सर्वप्रथम मिला। और 2023 का मिला वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को मिला 2023 का। वहीदा रहमान को मिला। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। हम इसी तरीके से रेलवे के प्रैक्टिस सेट 1 बाय 1 करके सीरीज चला रहे हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।